प्रकाशिक समावयवी चल रहे थे, कितने हो गए? MA4BC प्रकार के यौगिक, अब देखो इधर, इधर देख लो इधर। MA4BC प्रकार के यौगिक में इसका उदाहरण आ जाएगा जैसे Fe और जी कल हो तो गया था शायद, ये हो गया था, B2 हुआ था। इसका दर्पण प्रतिबिंब संभव नहीं होगा ना, ये कैसे करवा दिया मैंने, बना दिया क्या कल? हाँ करवा दिया है, हो गया ना। इसके सीसो ट्रांस तो क्यों, इसके सीसो ट्रांस बनाए ना हमने। देखो इधर, अरे यार सुन लो भाई, अब तक जो तुम ऐसा बना रहे थे कोई से भी यौगिक, जरा थोड़ा बैक साइड में चलो अपना। अब तक जो बना रहे थे तो इसमें सिस और ट्रांस बनने थे, याद आ रहा होगा कि हम एक सिस लिखते थे, ट्रांस लिखते थे। अब वो जो सिस होता है उसके भी अपने दो बन जाते हैं जब प्रकाशिक समावयवी होते हैं, कि एक डी वाला बन जाता है, एक एल वाला बन जाता है। ऐसे ट्रांस के भी अपने दो बनते हैं, एक डी वाला बनता है, एक एल वाला बनता है। तो अब इनमें ये संभावना होती है कि कभी कभी सिस वाला बना देता है प्रकाशिक समावयवी, ट्रांस नहीं बनाता, कभी कभी ट्रांस बना देता है और सिस नहीं बनाता। ये कल मैंने करवाए थे इस तरीके का, कि उसका एक सिस वाला तो पॉसिबल था, लेकिन दूसरे वाला नीचे वाला देखने में ऐसा लग रहा था वो घूमा ही नहीं है, तो हम कहेंगे इसका ट्रांस वाले का प्रकाशिक समावयवी संभव नहीं है। ऐसे तो लिखा था, तो ऐसे ही है, हिंदी लिखवा दी थी मैंने, नहीं लिखी है तो नीचे लिख देना एक लाइन, क्या जाता है इसका प्रकाशिक समावयवी संभव नहीं है। और अगर जो ऐसी तुम्हें याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, लिख दो उसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है, अब इसमें अगर जो हम इसमें बनाएंगे ना इसका सिस या ट्रांस जो भी बना रहे हैं हम इसका, इसमें संभव नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है, देखो उधर सिस में तो शायद बन जाए, लेकिन ट्रांस में बनना संभव नहीं हो रहा है। देखो कैसे, इसमें अगर जो हम यहाँ सब में H2 कल यहाँ शायद पी वाई लिखवाया था, सोचो यहाँ पी वाई और यहाँ पी कर दे, यहाँ Br और Cl कर दे, जब हम इसके प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो वो लगेगा नहीं कि घूम गया, वो समझ रहे हो, वो घूमेगा नहीं। कौन सा वाला दिखाई देगा, ऐसा वाला तो हो सकता है कि एक बार को ये H2O भी नहीं होगा, यहाँ H2O और जी ये आ गया हमारा Cl और इधर लिख दो Br। जब हम इसमें दर्पण लगाएंगे, ये दर्पण, तो इधर जो इसकी इमेज बनेगी, अभी जो पीछे दिखा दो इसमें Fe, तो इधर तो आ जाएगा Cl, इधर आ जाएगा H2O, ये हो जाता है डी समावयवी, ये एल समावयवी। नहीं कौन सा वाला है, सिस वाला है ना, डी सिस लिख सकते हैं, सिस समावयवी, एल सिस समावयवी, इतना बन जाता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारे पास जो अगला एग्जाम्पल आएगा वो आएगा एम
ट्रांस संभव नहीं होगा। चारों ओर हमने H2O लिख दिए, उधर Br और Cl लिख देंगे तो पलट के देखेंगे ना तो उधर ऐसे के ऐसे नजर आएंगे और Br ना, समझे? ट्राई करके देखो एक बार जरा, H2O 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 H2O, इधर Br इधर Cl, जब बनाओगे ना तो वह ऐसे कैसे रहेगा, जैसे घूमा ही नहीं, तो उसमें संभव ही नहीं है ये। तो वो नहीं आ रही है ना, अगर तुम इसमें H2O का जैसे तुम इधर Cl इधर Br ले रहे हो तो वो Cc तो बनेगा, क्योंकि सारे के सारे H2O उसमें नहीं, H2O सिंगल साथ साथ आ रहे हैं ना सारे के सारे। वो तो हमारे पास अगर तुम्हें ट्रांस दिखाना था तो एक से कोई से दो ऐसे लिगेंड होते, कोई से एक से दो जो आमने सामने आ जाते, बाकी भले से सेम आते तो हम उसे ट्रांस पोजिशन में दिखा देते। ये तो H2O अगर जो तुम देख रहे हो कि यहाँ Br ले लें, H2O यहाँ कहीं ले लें, तो H2O फिर इस कोने और इस कोने की तुलना में 90 रहता है ना, वहाँ भी H2O ही आ रहे हैं ना, समझो। देखो उधर कौन सा बन जाएगा, यहाँ वाला H2O। अरे अब तुम ऐसा कहने लगो जैसे तुम यहाँ सुन लो, ऐसे हैं, सुन लो इधर एक बात तो ये है कि यहाँ H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, ऐसा समझो, ठीक है? या इसे छोड़ दो तुम, यहाँ भी H2O, समझ हो गए हमें H2O। और तुमका ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पर है, समझे? लेकिन दूसरे लिगेंड भी तो नजर आने चाहिए। अब दूसरे लिगेंड क्या है, ये Br है, ये सिस और ट्रांस में भाग ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दूसरा Br नहीं है। अगर ये पोजीशन वाला था ये Cl है, तो ये दोनों तो नगण्य ले लो, ये तो है ही नहीं, किसी काम नहीं कर सकते तो कोई भी, तो इधर सिस ट्रांस में भाग लेंगे नहीं, सिस ट्रांस में भाग अब ये लेंगे। तो अब इनकी तुलना जब हम कर रहे हैं तो इधर देख लो, इधर देख लो, या इधर देख लो, या इधर देख लो, सारे के सारे 90 डिग्री पर आ रहे हैं। ये तुम ट्रांस को भले से देख रहे हो, लेकिन ट्रांस की तुलना में कोई दूसरा वाला लिगेंड भी तो होना चाहिए जिससे हम ट्रांस दिखा रहे हैं। हाँ, एक ही ट्रांस हो, हम कह रहे हैं एक ही ट्रांस हो तो काफ़ी है, एक ही ट्रांस पोजिशन हो तो काफ़ी है। बाकी क्या है, जितने कुछ भी कहीं जा रहे हो, जैसे हमने Cl यहाँ दिखा दिया, सिस पोजिशन हो गई, समझ गए? इसी Cl को हमने यहाँ दिखा दिया, अब ट्रांसपोजिशन होगी, बाकी यहाँ कितने भी हो रहे हो, एक ही काफ़ी होता है। लेकिन वो एक सा लिगेंड होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 3 ना, सिस जाएगा ना, ट्रांस है, सिस जाएगा। अब सिस जाएगा क्योंकि इसकी तुलना में सिस बन गया, समझो क्या कह रहा हूँ, इसकी तुलना में सिस बन गया। अब इसे या कोई कहीं से ये अब हम तुलना क्या कर रहे हैं, हम इसमें तुलना कर रहे हैं कि H2O, जैसे तुम कह रहे हो कौन सा वाला वो है, H2O यहाँ ले लो, मतलब H2O हम यहाँ सब में ले लें, तो समस्या ये है कि Br किसकी तुलना में दिखा रहे हैं हम, ट्रांस। अरे सिस और ट्रांस है, तो सिस जब दिखा रहे हैं तो ट्रांस तो उसका होना चाहिए, तभी तो हम उसे सिस दिखा रहे हैं। अब अगर जो सारे, अब यहाँ तो कुछ वो है नहीं, इसे तो ऐसा मानो कि ये जगह खाली है एक तरीके से, तो अब तुम इन दोनों को तुलना में दिखा रहे हो तो वो तो इससे भी सिस बनाने पर लग रहे हैं। वो तो वो वाली पोजीशन हो गई, जैसे कल तुम बार बार इसी बात को पूछ रहे हैं कि यहाँ भी H2O हो, यहाँ भी H2O हो, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O, तो नजरिए वो ट्रांस बना रहे हैं, है ना, ये ट्रांस बना रहे हैं, तो वो ट्रांस क्यों बना रहे हैं, ये तो सारे सीसी बना रहे हैं, ठीक है? इसका दूसरा होता, जैसे Br की जगह ना दोनों Cl होते, तो हम Cl से सिस ले लेते, Cl से ट्रांस ले लेते, मतलब समझे? अगर हमारे पास लिगेंड ऐसे पॉसिबल है कि जिससे हमें इनसे 4 से नहीं पता चल रहा है कि सिस और ट्रांस क्या बन रहा है, तो फिर हम कोई से 2 ऐसे लिगेंड लेंगे जिससे सिस और ट्रांस बन जाए, वो 2 ही काफ़ी होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, वो 2 ही काफ़ी होते हैं। Cl ले लें तो Cl से सिस बना लेंगे, Cl से ट्रांस बना लेंगे, ये होता है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा समावयव भी संभव नहीं होता है। अब इसमें क्या है, देखो इधर ये, उसमें वो तुम्हारा वाला था Br और Cl, ये सिस और ट्रांस में तो भाग ले ही नहीं सकते। हाँ, ये सिस और ट्रांस में भाग लेते, दोनों Br होते या दोनों Cl होते। तो इससे पिछला वाला जो सबसे पहला एग्जाम्पल करवाया शायद वो यही वाला है, B2 प्रकार का है ना, तो वो यही वाला है। तो हमने उससे 4 से नहीं लिया होगा, देखो सिस और ट्रांस, ध्यान से देखो किससे लिया था, वो जो 2 वाला है ना, उससे सिस और ट्रांस बनाए होंगे हमने, क्योंकि सबसे सिंपल बनता है, इससे थोड़ा आसान बनता है। तो भारी रास्ते क्यों जा रहे हो जिससे जबरदस्ती कहना पड़े मुँह से, हमें तो सिंपल वाले रास्ते से लेना भाई, इससे सिस बना देंगे, इससे ट्रांस बना देंगे। अब देखो जैसे ये है, देखो ये Cl2 है, हम इससे सिस ले लेंगे, इससे ट्रांस ले लेंगे, लेकिन मैं सिस और ट्रांस दोनों के 4 नहीं दिखा रहा हूँ, समझ लो, हम दोनों के 4 नहीं दिखा रहे हैं कि पता चला पहले हम इसके सिस बनाएंगे, फिर उसके समा भी बनाए, फिर इसके ट्रांस बनाएंगे, उसके समय बनाए, वो तुम अपना खुद सोचो। मैं इनमें से या तो किसी सिस का बना दूंगा, दोनों प्रकाशिक समावे भी, या ट्रांस के बना दूंगा, क्योंकि सिस और ट्रांस बनाने तो तुमसे आ गए। अब हम पढ़ लें प्रकाशिक समावयवता, तो हम प्रकाशिक दिखा रहे हैं कि इसके प्रकाशिक डी और एल कैसे बनेंगे, तो उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस और ट्रांस बनाने तो तुमसे आ गए, अब सिस और ट्रांस में से, इनमें से देखो इसके सिस भी संभव है, इसका ट्रांस भी संभव है। हाँ देखो ये है,
क्या है बीच में, अरे यार इस प्रकार का यौगिक का उदाहरण कौन सा लिखेंगे हम। तो इस प्रकार के यौगिकों का उदाहरण जो है, कुछ भी अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं, और वो आ जाएगा PTEN का होल ट्वाइज, और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो रही है, Cl2 P2 प्रकार के। अब इस प्रकार के यौगिक में अब हम ले रहे हैं सिस, तो सिस बना लो तुम यहाँ, ठीक है जी। बाकी कहाँ गए, बाकी गए ये और ये EN यहाँ होते हैं, बीच में लगा दिया तुमने दर्पण, M लिख दे करो यहाँ। PT और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, ऐसे यहाँ PT आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये सब इसे देंगे। अब देखो उधर ये, अब इसमें हमें Cl तो आ जाएगा यहाँ, पलट के यहाँ जाएंगे, ये उधर पहुँच जाएंगे, तो हमें घूमो वो नजर आएगा। सिस तो पहले से था, ये D हो गया और ये L हो गया, चाहे सिस लिखो मत लिखो, D समावयवी लिख दो अब तो वैसे L समावयवी, या अगर समावयवी नहीं भी लिख सकते ना, तो या इसका दूसरा रूप होता है कि D रूप और L रूप, ऐसा आ जाता है। अब देखो तीसरा, देखो ये होता है MA की होल थ्राइस प्रकार के यौगिक। ऐसे कौन से यौगिक होंगे भाई, ऐसे यौगिक होंगे जैसे CO ले लो, EN का होल थ्राइस ले लो, और ये आपका ना आवेश आएगा, इस पर आवेश आएगा। तो अब इसमें जो है हम इसका सिस और ट्रांस तो क्या संभव नहीं है, जो वो इसका सिस ट्रांस नहीं है, हम इसमें इसका प्रकाशिक समावयवी ट्रांस वाले का बना रहे हैं। देखो कैसे वाले का, इसका बस ट्रांस वाले का नहीं, सिस वाले का। EN जो है यहाँ से जुड़ जाएगा, एक EN यहाँ से जुड़ जाएगा, एक EN जो वो यहाँ से जुड़ जाएगा, दिखाई दे रहा है। यहाँ CO आ गया, हाँ जी, यहाँ आ जाएगा EN, CO आ गया, लेकिन उस पर आवेश है ना, और दर्पण लगा दिया हमने M, ऊपर लिख दो, कहीं भी लिख दो। अब ये पलट के इधर घूम जाएगा, ये EN हो गया, ये हो गया तुम्हारा D रूप, और ये हो गया L रूप। हाँ, तो उसमें वो संभव नहीं है सिस और ट्रांस, लेकिन इसका प्रकाशिक समावयवी सिस वाली पोजीशन का संभव है। वो सिस ट्रांस का मतलब समझ लो, क्योंकि इसका ट्रांस नहीं बना सकते हम, बना के दिखाओ, तो वो उस अवस्था में लिखवाया था हमने कि उसका संभव नहीं है। लेकिन इसमें जो एक हमारे ये इस टाइम जो सिस बना है ना, इसके दो प्रकाशिक समावयवी संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। इसका दर्पण प्रतिबिंब जब तुम बनाओगे तो यह आता है, ये एग्जाम में तुमसे इसका सिस और ट्रांस पूछ ही नहीं सकता, इसके प्रकाशिक समावयवी पूछ सकता है कि निम्नलिखित के प्रकाशिक समावयवी बनाइए। तो ये उस पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सिस ट्रांस बनाना चक्कर, देखो प्रकाशिक समावयवी अपने आप में एक अलग चीज है, सिस और ट्रांस अपने आप में अलग चीज है। सिस ट्रांस बनाने की कंडीशन पहली थी, उसमें मिक्स मत करो, जो जिसके सिस ट्रांस बनने थे वो हमने अलग लिखवा दिया। लेकिन अब जिसके प्रकाशिक समावयवी, अब समझते क्या है, कुछ यौगिक ऐसे हैं जिसके सिस और ट्रांस बनने लेकिन उसके प्रकाशिक नहीं बनने, उसमें सिस और ट्रांस बनने लेकिन उसमें प्रकाश। कुछ ऐसे हैं कि सिस वाले के प्रकाशिक समावयवी बनने, ट्रांस वाले के नहीं बनने। कुछ ऐसे हैं कि ट्रांस वाले के प्रकाशिक बनने हैं और सिस वाले के नहीं बनने। तो ये सब जो घोटाला चल रहा है ना, ये घोटाला चल रहा है कॉन्सेप्ट का, कि अगर तुम्हें सिस और ट्रांस बनाने आ गए तो भाई तुम यार इसमें समझना क्या है। अगर तुम्हें दिख जाए कि यार ये घूमो हुई आकृति है तो कह दो भाई ये D और L बना रहे हैं, और जब तुम्हें लग रहा है कि घूमने से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यार घूम गया नहीं घूम गया,
एक बार गलती करके तो देखो, जब तक गलती नहीं करोगे तुम हवा में बातें करोगे तो तुम्हें ऐसी लगेगा, सोच हो गया ना, हाँ यार पता नहीं यार जो भी है क्या होगा ना होगा, ऐसे नहीं करना है। एक बार गलत करके देखो, तुम्हें ऐसे ही लगेगा अपना आप। अभी देखो इसका ट्रांस संभव, अभी इसका एक ये वाला रूप आ जाता है, कौन सा वाला, ये है इसका जो हम ट्रांस बनाएंगे ना, उसका प्रकाशिक समावयव नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। दिखाता हूं मैं तुम्हें कैसे नहीं बन सकता। हमारे पास ये है Cl यहां बना दिया, Cl यहां बना दिया, ट्रांस हो गया, ये आ गया। तो जिसका थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा होगा ना, थोड़ा सा भी चल रहा होगा, ज्यादा चलने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी चल रहा होगा, हमने दर्पण लगाया, दर्पण में इसकी इमेज कैसी बनेगी, Cl ये बनेगा, Cl ये बनेगा, इधर En लगाया, इधर En लगाया, लग रहा घूमा हुआ, तो वो घूम ही नहीं सकता ऐसे। अगर ये कितना भी कोई यहाँ धातु आगे कुछ भी यहाँ है, देखने में ऐसे कैसे रह गया, तो इसका ये प्रकाशिक समावयव नहीं बने। लेकिन प्रकाशिक नहीं बने तो इसका मतलब ये था ना ट्रांस नहीं बना, ट्रांस तो बन रहा था इसका, समझिए। अब जैसे इसमें है, इसमें क्या है, इसका ट्रांस नहीं बन सकता, लेकिन सिस और सिस के समावयव भी बनने प्रकाशिक। तभी तो मैं बोल रहा था कि अगर जो किसी को स्टार्टिंग से तुम समझा लगो ना समावयवता क्या चीज होती है, तो ना पहला नाम बोल समावयवता, ठीक है, होगी समावयवता ना, हाँ है ना। समावयवता दो प्रकार की होती है ना, कौन सी, एक तो संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता, है ना। वो जो संरचनात्मक समावयवता वो 5 प्रकार की होती है, और त्रिविम जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब वो जो 2 प्रकार है उसमें ज्यामिति है और प्रकाशिक है। अब वो जो ज्यामिति है, अब ज्यामिति में भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक 4 वाले और एक 6 वाले, 4 वाले और 6 वाले। अब जो 4 वाले हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समतलीय और एक चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय की संभव नहीं है, अब समतलीय पे आ जाओ। अब समतलीय भी 4 प्रकार के थे, 3 प्रकार के, वो निबट गए। अब वो जो पहले वाले उसमें से 2 प्रकार के थे, 4 वाले और 6 वाले, तो अब 6 प्रकार वाले देखो, 6 प्रकार वालों में सिस और ट्रांस 4-5 प्रकार के होते हैं। अब अभी तो ज्यामिति से निबट रहे हैं, अब प्रकाशिक में आ जाओ। प्रकाशिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक एल वाले होते हैं, एक डी वाले होते हैं। तो अगर तुम इसका आरेख बनाओगे ना, तो वो तो संरचना तो वहीं रुक जाती है ऊपर ही 5 प्रकार के, लेकिन ये नीचे तक चलती है सही से, डायग्राम जो इसका चलता है ये। तो अगर तुम उसमें डायग्राम में तुम उसमें बनाना चाहो, जैसे तुम्हारे पास वो डायग्राम बना था ज्यामिति, और ये बना था तुम्हारा प्रकाशिक, तो प्रकाशिक वाले जो होते हैं ना वो होते हैं एल और डी प्रकार के, और ये ज्यामिति वाले जो होते हैं ये 4 प्रकार के और 6 यौगिक वाले, और 4 वाले भी सिस अलग होते हैं, ट्रांस अलग होते हैं, और ये वाले भी सिस अलग होते हैं, सॉरी ये जो 4 प्रकार के होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं वर्ग समतलीय, एक होते हैं चतुष्फलकीय। अब ये जो होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, ट्रांस, सिस और ट्रांस, और ये भी 2 तरीके के होते हैं, सिस और ट्रांस। ये तो कहाँ तक चल रही है चैन, यहाँ ऐसा हो रहा है कि वो जो चैन चलती है ना कि 2 कैंडिडेट लेगा, 2 और जोड़ो, अपने नीचे 2 और जोड़ो, अपने नीचे 2 और जोड़ो, तो वो नेटवर्क चैन बन जाती है। ये वही नेटवर्क चल रहा है, लगभग समावयवता खत्म है, बर्नर का सिद्धांत आने वाला है। अब देखो किसी के समझ में क्या चीज नहीं आ रही है, यही प्रकाशिक समावयवी है। वो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, इसके निम्नलिखित के प्रकाशिक समावयव बनाइए, या निम्नलिखित कितने ज्यामिति समावयव संभव है, प्रकाशिक समावयव संभव है। अभी हम सोल्व पेपर देखो ना तो आएगी संरचना के किसके कितने समावयवी संभव है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। अभी नहीं बनाएगा वो, हाँ दोनों बन जाएंगे इसके, सिस और ट्रांस बना रहा हूँ मैं, बचा हुआ कुछ। हाँ जी, ट्रांस बन जाएगा, क्यों ना बनेगा, कौन सा वाला है, हाँ नहीं, हम जो ट्रांस हमने जो पहले सिस पोजीशन दिखाई थी वो किस पोजीशन पे दिखाई थी, हमने सिस दिखाई थी CL हाँ, CL की तुलना में हमने वो दिखाया था ना सिस, जैसे यहाँ दिखाया था सिस यहाँ, तो हमने CL को हमने सामने ट्रांस ले लिया। तो जो CL ट्रांस बना रहा है, CL जो ट्रांस बना रहा है उसका प्रकाशिक समावयव संभव नहीं है। CL यहाँ से लिया था हमने सिस, हाँ CL यहाँ से सिस लिया था। अब CL हमने उसे CL को हमने सामने दिखाया, क्योंकि जो सबसे बेस्ट पोजीशन ट्रांस की होती है, ये पोजीशन तो है ही, लेकिन CL की जो बेस्ट पोजीशन ट्रांस की है वो आमने सामने है। तो जो हाँ ये वाला नहीं बन सकता, क्योंकि उसका ट्रांस आमने सामने वाला ट्रांस जो प्रकाशिक समावयव नहीं बना रहा है। नहीं उसका कॉन्सेप्ट, उसका क्वेश्चन एक बार को ठीक है, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं है, वो जो इसका ट्रांस इसलिए संभव नहीं, क्योंकि CL ने पोजीशन पे दिखाया था इस पर, कोशिश कर रहा था। जो कल तुमने पूछा था ना वो वही वाला रिपीट कर रहा है कि अगर जो 2 कोनों पर यहाँ हो तो वो उससे पोजीशन होगी, यहाँ से अगर जो तुमने सिस बनाया तो फिर यहाँ वाले के ट्रांस दिखाओ। ये क्या नाम है अनस, ये किबाड़ बंद कराना जरा।
धुंध आएगी आपको। लोग मत करना इसमें तो। जी हाँ जी बताइए। हाँ यहाँ कौन सा वाला है? अच्छा यहाँ पे ट्रांस बनना है, और दूसरा कहाँ है? उससे दरअसल उससे दरअसल ये ट्रांस नहीं बना रहे, ये आपस में सिस बना रहे हैं, आपस में सिस बना रहे हैं, आपस में सिस बना रहे हैं। ये सिस पोजीशन है इसकी। हाँ दरअसल दो ही काफी। अब ये इससे भी इतनी दूर है, इससे भी इतनी दूर है, इससे भी इतनी दूर है। हाँ पता है, रहने दो बस इसका, बाकी तो दिखाओगे ना। हाँ इसका समावि भी बताओ, ऐसा करके आएगा एग्जाम में। इसका प्रकाशिक समावि कितने संभव है? हाँ दोनों दिखाने पड़ेंगे फिर। अगर उसका सिस भी होगा सिस भी, और ट्रांस भी होगा तो ट्रांस भी, दोनों दिखाने पड़ेंगे। तो दिखाओ इसका ट्रांस संभव नहीं है, बार बार ये तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ नीचे को जो जिसका ट्रांस संभव नहीं होगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा इसका ट्रांस संभव नहीं है। पहले सिस भी बनाओगे, ट्रांस भी बनाओगे, तो दिखाओगे नहीं है संभव। हाँ नीचे को लिख देंगे इसका ट्रांस संभव नहीं है। और अगर जो तुम्हें पता है कि इससे संभव नहीं है तो एक लाइन लिख दो हिंदी में, दिखाओ मत, तो हिंदी में लाइन लिख दो अतः। हाँ और सबसे अच्छा यह है कि तुम उसे दिखा कर लिख दो नीचे को, दिखा कर लिख दो तो उसकी समझ में आए। ऐसे है ना, देखो ना, नहीं मैं बताऊँ क्या होता है। ऑन द स्पॉट उस टीचर की बात है कि उसने अपनी क्लास में, क्योंकि वो भी टीचर है केमिस्ट्री का, अब उसने अपनी क्लास में सिस और ट्रांस कैसे दर्शा सके। याद रखना 90% तो वो सिस ऊपर से दर्शाते हैं। अब क्या पता किसी ने सिस नीचे से दिखा रखो तो उसके दिमाग में वही नीचे वाला ही होता है। जैसे किसी बच्चे ने सिस ट्रांस कहीं यहाँ से दिखा रखे हों, समझ गए, तो वो कॉपी तुम्हें दी जाए तो तुम पता है तुम्हारी नजर सबसे पहले कहाँ जाएगी? सिस वाले पे, यहाँ ढूंढोगे उसे। ऐसा होता है। तो हर कोई सिस और ट्रांस अपने हिसाब से ढूंढना चाहते हैं। तुम कल नहीं आई थी क्या? कल नहीं आई थी, इसलिए मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मन की जो कल नहीं आएगा उसका परसों का समझ में नहीं आएगा, और जो एक दिन मतलब हर 2 दिन का जुड़ा हुआ चल रहा है। अब से आगे को तो रोज रोज का चल रहा है, रोज रोज का खत्म हो जाएगा। हाँ जी 30 रुपये बढ़ा के देने चाहिए तुम्हें, ना आने की पेनल्टी। वो आ नहीं रहा ना मामला में। आज मैं जा रहा हूँ काशी को, देखो। हाँ जी यार 40 रुपये, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? मुझे एक बार दिखाओ कौन सी वाली वीडियो, उसका लिंक वापस भेज दियो। नहीं आ रहा है, 2 गिफ्ट तो आ गए, फर्स्ट वाला नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्राइज नहीं आ रहा है। ना आएगा आएगा, फर्स्ट प्राइज आएगा, फर्स्ट प्राइज आएगा। सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले गिफ्ट तो आ गए, वो तो यहीं रखे। सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वाले पैसे तो मतलब है। हाँ जी यार 40 रुपये काय के पैसे? नहीं 11-40 रुपये इनके बच्चों के आ रहे हैं क्या? 40 रुपये, अच्छा वो काट के दोगे? और अगर सुनो सर, और अगर जो सबसे ले लिए तो हाँ, लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सुनो सर, एक कोई सा एक ऐसा डायलॉग बताओ। हाँ अभी तुम्हें 2-3 दिन में खुद दिख जाएगा। दरअसल जो अटका पड़ा है ना मामला, वो अटका पड़ा है फर्स्ट प्राइज देने से। अरे यार अभी लेंगे जरा, वो टाइम लगेगा ना जाने का काशीपुर। अभी काशीपुर जाएंगे, वो जरा लेकर आएंगे, अब लेकर आएंगे तो फिर वो बटेंगे। पैसे और फ्री एक दूसरे के अपोजिट शब्द होते हैं।
देखो इधर, अरे लगा दो भैया, लगा दो। इतना सारा इसमें ये सब घसड़ मसड़ हो गया, देख लो भाई साहब। ये है प्लस पे। हो गया भाई। एक ये वाला भी बना लेना, ये ना, ये देखो इधर MA2B2C2, इसके दोनों संभव हो जाएंगे। ये दरअसल मुझे सबसे पहले करवाना था, ये सबसे पहला यौगिक होता है, सिस में भी और ट्रांस में भी और प्रकाशिक समावेदी में भी। सिस और ट्रांस में करवाया क्या? ये सबसे सिंपल होता है क्योंकि इसके दोनों संभव होते हैं। MA2B2C2 प्रकार के यौगिक, कोई सा भी यहाँ यौगिक डालो, लिख दो। हाँ जी, EN, हाँ CO, हाँ, अरे वो M धातु लिखी थी ये वाली, ये मैंने बताया था, लिखना नहीं, ये नहीं लिखना है। बर्नर क्या होता है? एक तो चूल्हे का बर्नर होता है, गैस चूल्हे का, यही बर्नर होता है। एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी ओपनर डेविड वार्नर होता है। अच्छा वार्नर है, अच्छा वार्नर। एक ये है अपने आल्फ्रेड वार्नर, जो अब तुम लिख रहे हो, हिंदी में वार्नर नहीं है। अरे चुप इधर, हाँ फर्स्ट से इंडियन वैज्ञानिक का नाम नहीं सुना? तुम क्यों देख रहे हो? एक कान पे मारो उसके। अब वो PUBG हो, ये बंद कर मिलेंगे। अभी बता रहा हूँ, उप सह संयोजक यौगिकों, उप सह संयोजक यौगिकों, उप सह संयोजक यौगिकों के, उप सह संयोजक यौगिकों के निर्माण के संबंध में, उप सह संयोजक यौगिकों के निर्माण के संबंध में वर्नर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओ मतलब क्या, हवा निकल गया मतलब? ऐसे यार कुछ पंचायत हो गया हो। मिला ही पहली बार है इनसे तो। सम्मानित किया गया। इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
नंबर 1 केंद्रीय धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। केंद्रीय धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। उसी लाइन में लिखते रहो। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, उसी लाइन में लिखते रहो, नई लाइन से मत लिखना। हाँ, लाइन में ऐसे लिखते रहो। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक बहुवचन में लिख देना, प्राथमिक संयोजकताएं, द्वितीयक संयोजकताएं, ए बना देना। बाद में बहु को ले ली, क्या हो गया हमने। दो प्रकार की संयोजकताएं मतलब बहुवचन में लिख देना, सब ये कह रहा हूँ, होती हैं प्राथमिक संयोजकताएं, द्वितीयक संयोजकताएं। नंबर सेकंड प्राथमिक संयोजकताएं। हाँ, नंबर 2 4 पॉइंट लिखने हैं हमें। प्राथमिक संयोजकताएं उदासीन और ऋण आयनों द्वारा, प्राथमिक संयोजकताएं उदासीन और ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक में लिखना, प्राथमिक संयोजकताएं द्वितीयक में लिखना। लिख दिया? रुक जाओ एक मिनट, रुक तो जाओ एक मिनट, अभी लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले वो लाइन बताओ। अरे रुक जाओ। प्राथमिक संयोजकताएं उदासीन और ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, ठीक है। जबकि द्वितीयक संयोजकताएं लिगैंडों द्वारा संतुष्ट होती हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकताएं लिगैंडों द्वारा संतुष्ट होती हैं। हो गया। नंबर 3 द्वितीयक संयोजकता लिखना। द्वितीयक संयोजकताएं ना बहुवचन में, द्वितीयक संयोजकताएं, हाँ बहुवचन में, तो द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु की, द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु की उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। उप सहसंयोजन संख्या कहलाती हैं। नंबर नेक्स्ट द्वितीयक संयोजकताएं, नंबर नेक्स्ट में लिख रहे हैं द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु के चारों ओर, द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु के चारों ओर त्रिविम रूप में व्यवस्थित होती हैं। त्रिविम रूप में व्यवस्थित होती हैं। केंद्रीय धातु के चारों ओर त्रिविम रूप में व्यवस्थित होती हैं। हो गया बाजी।
अब इसमें देखो होता क्या है। अब तक तुमने बहुत सारे लिगेंड देखे, याद रखना ये बर्नर भूवैज्ञानिक थे ना, बर्नर को इस चैप्टर का या उपसहसंयोजक यौगिकों का पिता कहा जाता है, समझ गए जी। क्योंकि इनकी खोज और इन्हें बनाने का श्रेय जो जाता है वो इन्हें जाता है, इन्होंने ही बनाए थे। जितना अब तक तुमने जो IUPAC की है ना वो बर्नर के ही बनाए हुए यौगिक हैं, जितनी तुमने IUPAC की है और आगे को जितने बनने। देखो इन्होंने जो सबसे पहला यौगिक बनाए थे या स्टार्टिंग में जो यौगिक बनाए थे वो ये था CONH3 का होल 6 और Cl3। इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकताएं तो धन आयनों ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, या उदासीन लिगैंड वगैरह, उदासीन लिगैंड ये समूह के लिखा उदासीन या ऋण आयनों द्वारा लिगैंड लिखा आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। यहाँ हो सकते हैं H2O हो सकते हैं, या कभी कभी ना सुनो सर, कभी कभी धन आयनों द्वारा भी संतुष्ट हो जाती हैं स्टार्टिंग में, वही वजह से। तो वो यदा कदा करके कभी आता है कि यदा कदा धन आयनों द्वारा भी संतुष्ट होती हैं। ये जो बाहर वाली होती हैं ये होती है प्राथमिक संयोजकता। अंदर वाले जितने भी लिगैंड होते हैं ये द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, ये होती है द्वितीयक संयोजकता। अब देखो होता क्या है, जो आपस में ये जो पूरा यौगिक बनता है वो बनता कैसे है। तो उन्होंने बताया था कि ये जो CO होता है, CO, तो इसमें ये तो पता है सबको कि ये बनता कैसे है, इसकी संरचना मतलब अष्टफलक ये NH3 और ये NH3, ये NH3 और ये NH3। तो इसकी जो ये लिगैंडों की संख्या है या जितनी ये जो लाइनें खींची है ना, ये द्वितीयक संयोजकता है ये सब। अब आ जाती है प्राथमिक संयोजकता कहाँ होगी, तो कहीं भी ऐसे करके ये Cl होगा जुड़ा हुआ इससे चारों ओर, ये होती है प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक में ना लिखा गया, प्राथमिक संयोजकता और ये है द्वितीयक संयोजकता। ये तो थोड़ा सा ना ऐसे लिखना उदाहरण में, तो उधर ऐसे, अरे अभी बना ना जरा उदाहरण, और उदाहरण में लिखोगे CONH3 का होल 6 और Cl। उदाहरण अभी ये लिखना, 3 है तो तुम्हें दिखाने दे रही 3 है, देखो। अरे अब भी ना बना के यार, लो तो चित्र मत बनाना, भी उदाहरण वाला लिखो, उसमें हिंदी लिखेंगे, थोड़ी सी हिंदी लिखेंगे, 2-3 लाइनें लिखनी है, चित्र भी बाद में बनाना, पहले लिख दो जरा। बर्नर के अनुसार उदाहरण यहाँ लिखोगे, बर्नर के अनुसार यहाँ से बर्नर के अनुसार से कह दो कि IUPAC नाम लिखो तो तुम्हारे धुएं निकल जाएंगे जी। बर्नर के अनुसार हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड में बर्नर के अनुसार में आगे कौन सा पूरा, हाँ, में केंद्रीय धातु कोबाल्ट में केंद्रीय धातु कोबाल्ट में कोबाल्ट के चारों ओर NH3 में इसके आगे में कोबाल्ट के चारों ओर NH3 द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, जबकि
संतुष्ट करते हैं जिन्हें, चलो ठीक है, जबकि ना काटना नहीं, जबकि सीएल प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट करते हैं अरे एक लाइन रुको इसमें, हाँ, द्वितीयक संयोजकता को फुल स्टॉप लगा लिखो, द्वितीयक संयोजकता को, यार इस लाइन को क्या कहते हैं भाई, ऐसे लाइन को पागल ही क्यों कहेंगे, मतलब रेखा, चलो रेखा, डार्क रेखा, गहरी रेखा को कहेंगे, मतलब डार्क लाइन लिखना था तो डार्क लिखते हैं। रेखा द्वारा तथा प्राथमिक, लिख दो ये, और यार गहरी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, और प्राथमिक संयोजकता को इस रेखा को क्या कहेंगे भाई, डैश डैश रेखा, अरे बिंदु रेखा यार, दर्शाते हैं। अब बना लो चित्र, जो द्वितीयक संयोजकता है उन्हें डार्क लाइन से दर्शाते हैं, और जो प्राथमिक संयोजकता है उन्हें डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। अब वो डार्क लाइन ही सुना है, गहरी रेखा ही होगा, डार्क का मतलब क्या होता है, अंधेरी लाइन, डार्क माने तो अंधेरा ही होता है, गाढ़ा, और शांत माने होता है वो कंसंट्रेशन, वो पतला, हाँ सब बना रहा हूँ, ढूंढो ऐसा लिखना, डार्क लाइन को क्या कहते हैं, हाँ कल होगा तुम्हारा बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इतना ही करना है अभी। हो गया था ना, हाँ जी चित्र बनाना है।